दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम्हारा नेकलेस तुम्हारी नंदन को दे दो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। ये कपड़े छत पे फैला दो। धानी, देख जरा दरवाजे पे कौन है, कितनी देर से घंटी दबा रखा है। मंजू सोफे पे बैठी संतरे का सवाल ले रही थी और धानी घर की नई बहू दौड़ दौड़ कर बड़ी ननद के हुक्म का पालन कर रही थी। धानी की शादी को 8 महीने हुए थे। वो शादी के पहले उसी बैंक में नौकरी करती थी जिसमें उसका पति सुमित भी नौकरी करता था। पद भी समान ही था। प्यार का परवान चढ़ा, दोनों को खबर ना लगी और परिवार के थोड़े विरोध के बाद दोनों परिण सूत्र में बंध गए। पर सासू माँ की शर्त अड़िग थी कि बहू नौकरी ना करेगी और प्यार तो अंधा ही होता। तो धानी ने सुमित के लिए नौकरी की कुर्बानी खुशी खुशी दे दी। शादी कर घर आई तो पूरा परिवार इकट्ठा था। सभी महिलाएं यही काना फूसी में लगी थी, बस खाली बेटी दे दी। हमारे जीजी को लड़का अफसर है। वैसे तो 40-50 लाख मिल ही रहे थे और गाड़ी अलग, पर आजकल की लड़कियों को पता नहीं कौन सा जादू आता, लड़की को तुरंत अपने पीछे वंश में कर लेती। शादी के पहले और बाद में भी हमारा सुमित तो हीरा है। ये सब सुन सासू माँ की भौवे और तन जाती। हालांकि धानी के माता पिता ने ढेर सारे गहने बर्तन आदि सब दिया, पर केस ना दिया था। धानी को शुरू में बुरा लगता, पर ये सोच सबल रखती कि शादियों में ये सब बातें तो आम है। महत्वपूर्ण तो मेरा और सुमित का अटूट प्यार है। सुमित के लिए सब सह लेगी। सोच मुस्कुरा कर काम में लग जाती। सुमित का भी प्यार और खुमार दोनों शर्म पे था। उस दिनों समय पे घर गृहस्थी की पूरी जिम्मेदारी सासू माँ ने धानी के सर डाल दी। शादी में आई बड़ी ननद वही टिकी रही तो घर में दो सासू माँ का सामर्थ्य धानी को देखने को मिला। धानी, ये क्या, माँ ने सिर्फ कलम चलाना सिखाया, कलसी तो चलती नहीं, तेरे से सब्जी तो आधी भुनी रहती, पूरे घर का स्वाद बिगाड़ रखा है इसने। सासू माँ की भवे तहनी रहती हर दिन। हाँ माँ, मॉडर्न मैडम, अरे सीखने वाली है तो यूट्यूब से भी सीख जाती, पर ये मैडम ऑर्डर देने वाली है ना। पहली बता दो भाभी, ऐसा कतई ना सोचना कि 2-4 दिन सीधी बन काम चला लेती हूँ, बाद में तो लगा मकस ही लूंगी। सुमित को वंश में कर, ये सब टीवी पे अच्छी लगती, यहाँ ना होगा बढ़िया अफसर बनने। ननन ने मुंह बना तीखे सवर में का इसी तरह के ताने सुबह से शाम तक धानी को सुनने को मिलने पर शाम सुमित के आती, उसका चेहरा देख वो सब कुछ भूल जाती। पर वक्त के साथ अब सुबह तेज होने लगी। क्या माँ, भाई की शादी सुखा सुखा करा दिए कि भाई है ससुराल जाएगी इतने महीने बाद, तो क्या कहूँगी, क्या मिला। ननन ने व्यंग बाण छोड़े, खाली हाथ थोड़े भेजूंगी, क्या चाहिए बोल। माँ ने लाड उड़ाला, मुझे तो नेकलेस चाहिए। नन्हे ने कहा, नया तो मुश्किल है। माँ की आवाज तीखी थी। धानी, सुन, बड़ी ननन को अपना नेकलेस सेट दे दे। सासू माँ ने तीखे आवाज में ऑर्डर दिया। माँ, वो कैसे संभव है, मेरी माँ ने बड़े शौक से हीरे का सेट दिया, बहुत कीमती है। धानी के आरस्य झरने की स्थिति में थी। मैं कुछ ना जानती, अब से आई हो जवाब पे जवाब। नेकलेस सेट तो तेरी ननन के पास ही जाएगा। सासू माँ हुक्म दे, अंदर सल्ली आ गई। सुमित, ये कैसा व्यवहार है। धानी ने सुमित से सीधे बात की। देखो, बात पे तुम बोला ना करो, रिश्ते तो ऐसे निभते हैं और लड़कियों को थोड़ा समझिए तो बिठाना आना चाहिए। अब से जो माँ बोले करो। बात पे ऐसे प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं समझता मैं। सुमित झुंझला गया। धानी सतबद्ध थी। दिन पे दिन सासू माँ का व्यवहार कड़वा होता गया। कभी खाना फेंक देती तो कभी भूख
हड़ताल पे बैठ जाती, कभी धानी को अपने कमरे में आराम करने जाने दे देती, सब काम निपट जाए तो स्त्री के कपड़े इकट्ठे कर दे जाती। बात बात पे व्यंग बाण, अब अवसर नहीं हो बहू हमारी माँ जी, आज भाई का जन्मदिन है, माँ के पास जाना है, अगर मैं आज वहीं रुक जाऊं तो धानी ने पूछा। अब क्या जन्मदिन पे भी जाओगी? ये सब आदतें नहीं पालो तो भविष्य के लिए अच्छा होगा। जा खाना बनाना सीख, गृहस्थी संभालनी नहीं और मौज मस्ती को त्यार बैठिए। मैडम सासू माँ के तेवर का भी दिखे तो हेलो सुमित, आज दीपू का जन्मदिन है, माँ ने बुलाया। माँ जी ने तो साफ मना कर दिया, तुम उनसे बात करो ना प्लीज। धानी ने सुमित से बात की। अरे यार शांति रखो, माँ ने मना किया तो क्यों जाना, फोन पे विश कर दो और ऑनलाइन तोहफा भेजवा दो। सुमित ने फोन रख दिया। धानी को दीपू का जन्मदिन पे जाना था, पर इस विरोध पे भी इस बार उसकी आंखों में गुस्सा था। धानी अपने कमरे में जा तैयार हो गई और सुमित का इंतजार करने लगी। कहाँ जा रही हो? तैयार हो? सुमित ने पूछा। बताया तो था, जन्मदिन है, 2 दिन तक वहीं रुकूंगी, परसों मेरा इंटरव्यू है, सब कंप्लीट करके जाऊंगी। ये क्या करी? इंटरव्यू, घर संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी, बकवास ना करो। सुमित चिल्लाया। सभी सदस्य सुमित की आवाज सुन पास आ गए। देखो सुमित, मैं मानती हूँ घर संभालना मेरी जिम्मेदारी, बहू हूँ इस घर की, पर ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से तो सिर्फ तमाशा पड़ता और वही तमाशा हर रोज मुझे पड़ रहा। मैंने हर प्रयास ईमानदारी से की, पर सिर्फ दाल में पड़े पानी और सब्जी की हल्दी पे मेरा अस्तित्व नहीं टिका है। मेरी काबिलियत तुमसे कहीं से कम नहीं, तो मैं अब अपने और अपने परिवार के सामान को सलनी होते नहीं देख सकती। मुझे चीजें सीखने में कोई अंतराज नहीं, हर पर छोटी छोटी बातों में समाज पे छोट बर्दाश्त नहीं। तुम और तुम्हारा परिवार तह कर लो क्या करना है। मैं अब अपना पद और सम्मान फिर से हासिल करे और ये फैसला अडिंग है। हाँ, मुझसे तुम्हारे बराबर ही काबिलियत है और मैं तुम्हारे बराबर के सम्मान का हक रखती हूँ। समझौता खुद के सम्मान पे अब मुझसे संभव नहीं, किसी का हाल में नहीं। धानी दृढ़ कंप्लीट थी। इस बार मैं तुमसे और तुम्हारे परिवार से अब भी बहुत प्यार करती हूँ, पर तमाशा बर्दाश्त नहीं करूँगी। धानी ने सबके सामने साफ शब्दों में कहा और घर से निकल गई। 2 दिन बाद सुमित उसे लेने आया। चलो धानी, मेरा मन नहीं लगता, मुझे तुम्हारी हर बात सही लगी और मैं अपने बर्ताव पर शर्मिंदा और धैर्य और संयम ये सब संभव है। माँ कभी ना चाहेगी कि हमारा रिश्ता कमजोर हो। माँ ने कहा तुम नौकरी कर सकती है, तुम खुद समझदार और परिपक्व हो, मुझे यकीन है तुम सब संभालोगी। घर चलो ना प्लीज। सुमित ने धानी को सीने से लगा लिया।